तोकीर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि कहीं जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका सच खुलकर घर वालों के सामने ना आ जाए, उसका तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा। दादी ने जब से तोकीर की असलियत आहद को बताई होती है, आहद भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस तरह से दुआ को समझाए कि तोकीर एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि दुआ उस पर बेहद यकीन करती है और उसकी बात मानती है। इस डकैती को लेकर लोग तरह तरह की बातें दुआ के करैक्टर पे भी छाड़ने लगते हैं, जिसका भरपूर फायदा तोकीर उठाता है और दुआ को लेकर वो अपने घर आ जाता है। आहद को यही समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे दुआ को तोकीर की असलियत बताए। तोकीर दुआ को जॉब छोड़ने का भी कहता है कि अभी उसका बाप उसकी कफालत के लिए मौजूद है, इसलिए वो अब जॉब नहीं करेगी। तोकीर दुआ पर हर वक्त नजर रखता है कि कहीं ये आहद से मिलने ना जाए, इसलिए वो बदगुमानी की एक ऐसी दीवार खड़ी करता है जो आहद और दुआ के रिश्ते को बिल्कुल ही खत्म कर देगी। ज़ेबुनिसा अपने बाप से कहती है कि वो गांव में रहकर आज़र पर नजर नहीं रख सकती, इसलिए बेहतर है कि वो शहर चली जाए और हर वक्त उस पर नजर रखे। दूर खड़ा आज़र ये सारी बातें सुन लेता है, उसे अपने चचा पे बेहद गुस्सा आता है। वो ज़ेबुनिसा से साफ तौर पे कहता है कि ये शादी तभी होगी जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता। वो ज़ेबुनिसा से कहना चाहता है कि वो उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता और ना ही वो इस शादी में इंटरेस्टेड है। तभी ज़ेबुनिसा उसके कंधे पे हाथ रखती है और आज़र अपने ख्वाबों से एकदम बाहर आ जाता है। आज़र ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसे अपने चचा की दौलत पे हुक्मरानी करनी है तो उसे ज़ेबुनिसा को खुश रखना होगा और खासकर चचा को भी, तभी वो सब कुछ उसके नाम करेंगे। फिर वो तोकीर को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे इस औरत से शादी करना पड़ रही है, लेकिन ये गाँव में रहेगी और मैं दुआ के साथ शहर में रहूँगा। दुआ बहुत ही गुस्से में आहद से कहती है कि मुझे फरियाल धमकी दे के गई है कि वो इस रिश्ते को मजीद चलने नहीं देगी। मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी है और वो कुछ ना कुछ जरूर कर बैठेगी। यहाँ पे आहद कहता है कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तोकीर नुदरत के दिलो दिमाग में अब ये बात बैठाता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं जैसे तुम्हारे सामने बन रहे हैं, लिहाजा उन पे नजर रखो और अपनी बेटी दुआ को समझाओ कि वो आहद के साथ ज्यादा ना घूमे फिरे। नुदरत को अब ये लगता है कि कहीं वाकई उन्होंने आहद के साथ रिश्ता दुआ का जोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी। क्या वाकई आहद वैसा है जैसा तोकीर कह रहे हैं, या वो बहुत एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ जब से आज़र को ये पता चलता है कि उसके घर के ही मुलाजमीन चचा रशीद के बड़े ही काबिल एतमाद लोग हैं, तो वो उन सब की छुट्टी करवा देता है और चचा रशीद के पूछने पे उनको बताता है कि अब जल्द ही ज़ेबुनिसा ने इस घर में आ जाना है और मुझे पता चलता है कि इनमें से कोई एक जो है वो हमारे दुश्मनों में से मिला हुआ है, तो मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने सबकी छुट्टी करवा दी। तलहा भी बार बार एमन को टोंट करेगा कि उसने एक अच्छी भाभी होने का फर्ज नहीं निभाया और उसने ख्याल नहीं किया फरियाल का। आइंदा आने वाले के साथ बहुत दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ रंग दे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।